अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं बिल्कुल मुख्तसर ख्वाबों की ताबीरें बताता हूँ ताकि सुनने और समझने वाले को आसानी हो, वरना मैं बात करूँ तो बहुत लंबी बात हो जाती है, तो लोग आजकल सुनते नहीं है। तो मुख्तसर निचोड़ की बात बता रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुना करें आप बात को। अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर खाल देखता है, अब ज़रूरी नहीं है कि खाल इंसान की हो, किसी की भी वो खाल देख रहा है, किसी चीज़ की भी वो खाल देखता है, तो इसकी ताबीर क्या है? इंसान की खाल देख ली, किसी जानवर की खाल देख ली, किसी परिंदे की खाल देख ली, किसी की भी खाल देखी है, इसकी ताबीर क्या बनती है? इसके बारे में शरीयत का क्या हुक्म और ज़ाब्ता है? मुअब्बिरीन इसके बारे में क्या कहते हैं? ज़रा ध्यान से बात को समझ फरमाइएगा। देखिए, हर इंसान ने मरना है, मरने के बाद कब्र में जाना है, अल्लाह को वहाँ जवाब देना है। आज इंसान जितना माल कमाता है ना, जितना माल कमाता है, ये उसका जब तक ज़िंदगी है उस वक़्त तक उसका माल है, जब मर जाएगा ये आगे विरासत में चला जाएगा। तो ख्वाब के अंदर आप समझ लो कि क्या बात ज़रूरत है फिर? भाई ख्वाब के अंदर किसी ने खाल देखी है, इसका मतलब ये है कि जो इसका माल है, मरने के बाद जो इसको वो जो माल होगा, वो इसके औलाद में तक़सीम कर दिया जाएगा। यानी कि अब आप समझ रहे होंगे वो तो तक़सीम होता ही होता है। भाई इसमें खुशखबरी है, बाज़ दफ़ा माल तक़सीम नहीं होता, बाज़ दफ़ा लुटेरे ले जाते हैं, बाज़ दफ़ा 2 भाई काबिज़ हो जाते हैं। तो फरमाया कि ये देखने वाला इंसान इंशाअल्लाह उसके जितने औलाद हैं, जितने बच्चे हैं, वो सब में बराबरी के साथ उसके माल को तक़सीम किया जाएगा। ठीक है? तो ये था खाल देखने की ताबीर। अगर किसी शख़्स ने ख्वाब के अंदर खाल देखी तो उसकी ताबीर ये बनती है। तो उम्मीद है आपको ख्वाब की ताबीर समझ आ गई होगी। दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।